अस्सलाम वालेकुम। वो देना वो कट्टा जो बनाया था सुबह। ये आ रही है ये लग तो भारी है बहुत यार। मम्मी को तो मैं मैनेज कर देती हूँ, तो चाय बना देती हूँ या पानी से खा लेती हूँ। एक करके खाती हूँ। अच्छा, एक एक बिस्किट, एक एक तोश। क्या करूँ? वो ब्रेड आप देके गए थे ना, वो भी मैंने मेरे को सारा तो मिल जाता है ना। नहीं फिर भी आंटी देखिए, खाना तो 24 घंटे में कुछ ना कुछ चाहिए ना। अब शिक्षा कह रही है बराबर वाली बाजी कह रही मम्मी को फ्रूट वगैरह खिलाओ, तो मैंने बोला खाना तो बताया तो नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो आटा है जी, ये 5 किलो है मेरे ख्याल, है ना? कितने दिन चलेगा तुम्हारे घर? चल जाएगा, मतलब कह नहीं सकते। 15 अगर दोनों टाइम खाएंगे तो 15-20 दिन चल जाएगा। 15-20 दिन तीनों टाइम ही खाओगे तुम लोग? 15-20 दिन चल जाएगा। 15-20 दिन चल जाएगा, ठीक है, बस सही है, बस मुझे अंदाजा हो गया ना। चलें चले 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 बिस्मिल्लाह। वालेकुम सलाम। अम्मा क्या हाल है? खैरियत से हो? ठीक हो? इसके अंदर जो है थक गया मैंने, पहले कभी इतना वजन नहीं उठा, नहीं पानी नहीं पीना, इतना वजन कभी नहीं उठाया। इसमें आटा है, शक्कर है, मिर्ची है, दूध है खुश्क, चाय की पत्ती है, मिर्ची, नमक, बिरयानी का मसाला, चावल, दालें, ठीक है, सब कुछ है इसके अंदर। सही है, तो इंशाल्लाह ये तुम्हारा 1 महीना गुजर जाएगा आराम से, ठीक है। अब ये नहीं होना चाहिए कि हम लोग 1 दिन भूखे रहे, 2 दिन भूखे, आप नहीं रहेंगे अब, ठीक है। नहीं नहीं कोई मसला नहीं, बताया तो पता लगा है ना हमें, तो बस कोई मसला नहीं है, ठीक है, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। बस बस नसीब दाने, ये तो ना मैं आपको जानता ना हम मुझे जानते, बस एक सिलसिला बन जाता है, अल्लाह खैर करेगा। नहीं 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 इंशाल्लाह अल्लाह कभी नहीं छोड़ेगा, अल्लाह कभी नहीं छोड़ेगा। हम क्या, हमारी औकात क्या, अल्लाह कभी नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना? हाँ नहीं नहीं अल्लाह करे, आप अस्पताल अगर कोई मसला हो दवाई वाई का वो भी बताइएगा इंशाल्लाह। आप सिविल जाएंगी, आपको दवाई की जरूरत होगी, इंशाल्लाह दिला देंगे, ठीक है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा चले, अल्लाह खैर करेगा। इसको कहाँ लगाओगे? ये ऊपर फ्रंट पे लगेगा, बोर्ड पड़ा है। अच्छा, बोर्ड के अंदर लगा के सामने फ्रंट पे लगा दो, ठीक है। चलो अच्छा, तो ये साइड वाला पंखा लो, जब तुम्हारे नीचे है, तो ये कि ये साइड वाला जो पंखा हो जाएगा वो ज्यादा बेहतर रहेगा।
ठीक है ना? चलो अल्लाह खैर करे। अच्छा काउंटर यही है, इसको थोड़ा सेट करवाना। पायदान तुम्हारे पास है, एक मशीन वो पड़ेगी लेकिन एक मशीन दूसरी चाहिए। फिटिंग भी तुम्हारी हो गई है, पंखा लग गया। तो कब से कम से कम कब से शुरू करो? आज ही के दिन से 7 दिन के अंदर में तुमने तय करने की तुमने शुरू करो। चलो ठीक है, वो जैसी तुम्हारी अंदर है, जैसा तुम्हारा देखना है। तो बेटा ये जो पता क्या हुआ, अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सिलसिला है, बाकी डिटेल में बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये जो मछली देने के बजाय मछली पकड़ना सिखाना ज़्यादा बेटर आइडिया है। मुश्किलात भी होती हैं इस मामले के अंदर। कोशिश है कि डिज़र्व लोगों तक उन्हें कुछ सहारा बन जाएं। बस हम क्या, हमारी औकात क्या। अच्छा नहीं लगता मुझे ये कहना कि मैं सहारा बन रहा हूँ। आप जानते हैं ये खुदा का चलाया हुआ सिलसिला है, खुदा के मेहरबान लोग ही इसके पीछे होते हैं। मैं एक मोहरा बजरिया, एक जरिया बन के सामने आपके मैं आता हूँ। बिहाइंड द सीन बहुत सारे लोग हैं। वो स्टेज पर कोई ड्रामा परफॉर्म हो रहा हो ना, तो हमें लगता है कि जो स्टेज पर किरदार हैं वो ही असल किरदार हैं। माना कि उनका बड़ा रोल है उनका, लेकिन स्टेज के बिहाइंड भी बहुत सारे लोग होते हैं। स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, ठीक है, स्टेज लगाने वाले होते हैं, लाइटिंग वाले होते हैं, एक बड़ा ताम झाम होता है। तो सामने एक बंदा आता है, परफॉर्म करके सारी वाह वाह समेट के ले जाता है। तो भाई काइंडली मेरे बारे में कोई वाह वाह करते हुए हाथ हल्का रखें। पीछे बिहाइंड द सीन है असल लोग, जो स्क्रिप्ट राइटर हैं। सर राइट ना हो स्क्रिप्ट कहानी तो फिर क्या परफॉर्म करेगा एक एक्टर? तो बस हम तो एक एक्टर हैं भाई, अल्लाह कामयाब करे। तो भाई का जब कारोबार खुल जाएगा फिर आपको दिखाएंगे। एक फैमिली है, पंखा लेने के लिए आए यहाँ पर, पंखा हमारा आ रहा है। तो जाहिद भाई का, उनकी बेगम का आज डायलिसिस है। सेम कहानी थी, वही अली शेर के वालिद वालदा वाली सेम कहानी थी उनकी। वो अभी तक सर्वाइवल हैं, अल्लाह सेहत दे उनको। कोशिश कर रहे हैं, अपना हिस्सा डालते रहें, बाकी खुदा के हाथ। ये बिजली पे भी हो गया और बैटरी पे भी हो गया। चलें इसको करें, पैक करें इसको। 3 घंटे मैंने टेस्ट किया। हाँ नजर आ रहा है, कुछ नजर आ रहा है। ये एक छोटी सी दुकान है, अम्मा जी हैं मेरे साथ। तो कुछ चीजें वगैरह पहले भी है यहाँ पर दुकान के अंदर। एक थोड़ा सामान और डल जाए, अम्मा जी हैं, थोड़ा सामान और डल जाए, आप अपना कारोबार करेंगे। हम सोच रहे हैं कि जवान मर्द काम करें। यहाँ एक बूढ़ी अम्मा है, वो भी काम कर रही हैं, अकेली हैं कि दवा दारू भी उनका जो भी है वो भी इसके अंदर से आता है। ठीक है अम्मा जी, आपके इसके अंदर सामान जो है दुकान के अंदर कुछ और डलवा देते हैं। ठीक है, आपका काम चलता रहे, ऐसे ही है। चले अल्लाह खैर करेगा। अच्छा अच्छा, सही है। फट्टा यानी कि आपकी गाड़ी का टूटा हुआ है। सामने खोता चलते हुए एक साइड मूवी मेरी बना सकते थे। ठीक है, लगा देंगे, लग गया, सही है। आपको कांटा मिल गया। और ये जो हमारे भाई हैं, ये इनको दिखाना जरूरी है भाईजान। देखें, ये भाई ने वो तराजू जो होता है, हम खरीदना चाह रहे थे भाई के ठेले के लिए। इन्होंने, भाई ने बोला कि जब तक मुझे जरूरत नहीं पड़ती आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट चलाएं। ठीक है, 10 दिन 15 दिन 20 दिन, उसके बाद हम एक नया खरीद लेंगे। तो भाई आपको भी सलाम है, किसी की मदद की, अल्लाह ताला आपकी मदद करे। ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। ये आपका फटा वो लग जाएगा। ठीक है सर, क्या हाल है, खैरियत से हैं? ठीक है, आप तभी ठीक है आपकी? ठीक है, चलो बस ठीक है। आप जो हैं वो जिससे बनेगा ना, जो फट्टा बनाता है, आप उससे बात करें। कितने पैसे लगेंगे? कितने पैसे? तकरीबन 5 से 6 हज़ार। ठीक है, डन है।
डन हो गया, आपका काम भी हो गया। आप कल ही पट्टा बनवाएं, ठीक है? जहाँ से पट्टा बनवाएंगे मुझे फोन कर दें, आपको पैसे तो बड़े बनाए होंगे ना, बस इसी नाम चलो फटा। बस ठीक है, फटा नया नया तो नया उठा लेते हैं। ठीक है बेटा, आ जाओ, चलो आ जाओ आ जाओ। इससे नहीं कमाए जाते, इससे क्या आप इसको ये फट्टा लगवा लें? नहीं कमाता। रोज कितने कमा लेते 700-800 रुपए कमाना। अच्छा, जी, इतने बचत नहीं होती कि इस पे लगा लें? और मेरे घर का खर्चा ही हो जाता। ठीक है, तो आप एक काम करें ना, सुबह आप जहाँ से आपने ये लगवाना है ना, जी, वहाँ पहुँच के लगवाएं, वहाँ ले जाएं आप इसको, मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। नंबर लिखते थे। नंबर है, नंबर दे दें मेरा, गफार को आप उनसे ले लीजिए। पेन ले आ देना। फोन नहीं है किसी के पास? सर जी आप पूरा उखड़ा पे इधर देखो, हमें किला ला सारा जुगाड़ किया है। सही है, हालात में रहने के 700-800। ये नंबर है मेरा 0334244451। ठीक है, अली मुनव्वर नाम लिख दो, दिलवा देते। ठीक है? जरवारी पे ना, जरवारी पे लग जाएगा। 11 साढ़े 11 बजे मुझे कर रहा है। सही है सर। अल्लाह पाक दोनों खुश रखे, जेड़े भाई हेल्प कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें भी खुश रखे। यार एक तो ये कितने का है? 10,500 का दिया है। 10,500 का। तो अभी हमें कितने में दे रहे हैं? ये बब्बर का है सारा। अच्छा, तो ये हमें कितने का दे रहे हैं? आपको 9,000। 9,000 रुपए। ठीक है, उतारें इसको, रखेंगे। बस ठीक है, आप देख लो भाई। ये भी यही चीज है, यही चीज नहीं है वापसी ले आता। अच्छा ठीक है, निकालें, बाहर निकालें इसको। बब्बर नहीं है वापसी ले आता। चलो ठीक है भाई, आप पे एतबार। ठीक है, बस सही है। सही बैठा हूँ। ऑल व्यूअर्स, यहाँ वीडियो का मैं इख्तिताम कर रहा हूँ। ये 10, 12, 13 मिनट की मुश्किल वीडियो होगी। पूरा दिन लगा है इसे, पूरे दिन की एक्टिविटी है इसमें। कुछ एक्टिविटी रिकॉर्ड है, कुछ एक्टिविटी रिकॉर्ड नहीं है। ये भाई हमें आज पहली बार मिले थे, वो कह रहे हैं मेरे पास गाड़ी है, मैं रोजगार करता हूँ अपना, मेरा फट्टा ये टूटा हुआ है, जिसकी वजह से उतना ज़्यादा सामान भी नहीं उठा पाता इसके ऊपर। तो अगर आप मुझे मेरी गाड़ी पर मोटरसाइकिल रिक्शा फर्शा कहते हैं इसे, वो है, तो आप इस पर फट्टा लगवा दें। तो बस अल्लाह ताला का एक सिलसिला है बना हुआ, तो भाई को फर्शा लगवा के दे रहे हैं। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। और कुछ ऐसी चीज़ें आज दिन में हुई अनफॉर्चुनेट। एक वो वीडियो आपने देखी होगी, वो बड़ी दिल दुखा देने वाली कहानी। आपको ऐसा पता चले कि कोई ऐसी फैमिली अब भी मौजूद है, हम कहते तो हैं और अल्लाह इंतज़ाम करता है, ठीक है, कभी देर सवेर हो जाती है, इम्तिहान लेना मकसूद होता है, बस सीधी सीधी बात है, वरना खाना कहीं ना कहीं से अल्लाह पहुँचा ही देता है। तो वो सम टाइम 2-2 टाइम खाना नहीं खाना, और खाना ना होने की वजह से रोज़ा रख लेना। सर ऐसे लोग अब भी मौजूद हैं, ऐसे लोग हैं जो हाथ नहीं फैलाते, सफ़ेद पोश हैं। तो अल्लाह ताला बस कोई वसीला बना देता है, कहीं हमें टूल बना दिया, कहीं और अल्लाह ताला के ऐसे लोग घूम रहे हैं जिनके पीछे सिलसिले बने हुए हैं। फरिश्ता सिर्फ लोग हैं और चल रहा है। कुछ चीज़ें खामोशी हो जाती हैं, कुछ चीज़ें हम जैसे लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, और ये आप सब समझते हैं कि इसके पीछे जो लोग हैं, ये भाई के दिल से जो दुआएं निकलेंगी ये उन लोगों के लिए हैं जिन लोगों ने ये लगवाया। मैं नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक टूल हूँ, एक वसीला हूँ। मेरे लिए बस एक दुआ ज़रूर किया कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे इस्तकामत दे। कुछ देर पहले मैं एजाज भाई के पास बैठा हुआ यही बात कर रहा था। मैं कहता एजाज भाई बड़ी टेंशन है, आपके पास कुछ ना हो तब भी टेंशन है, कुछ हो तब भी टेंशन है, और अब ये टेंशन है कि ये मेरी ज़िंदगी में शायद मैं कभी ये काम नहीं कर पाया था। वसाइल हैं अब मेरे पास, लेकिन इसकी भी एक टेंशन है कि यार मेरे पास होते हुए भी मुझे एक मिनट के लिए एहसास नहीं होता कि ये मेरे हैं। तो अल्लाह ताला मुझे इसी यकीन पर, इसी अकीदे पर कायम रखे। मेरे लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा कि मुझे भी टेंशनों से निजात मिले और मेरे दिल में भी सुकून भर जाए, और ये सब कुछ जो भी हम सिलसिला चला रहे हैं, चल रहा है, ये डिज़र्व लोगों तक। आपका बहुत शुक्रिया। कल आपसे मुलाकात। अल्लाह।